दोस्तों, आपने मूवी तो बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन ये मूवी एक बात सिखाती है जो बहुत ही जिंदगी में काम आने वाली है। इस मूवी का शुरुआत होता है दो बहनों से। तो चलिए मूवी के बारे जानते हैं। जब एनी को नहाते समय पता चला कि स्विमिंग पूल के तल पर उसकी बहन एमा की अंगूठी गिर गई है, उसकी बहन ने यह सुनते ही स्विमिंग पूल में छलांग लगा दी, क्योंकि वह अंगूठी लाखों के हीरे की अंगूठी थी। लेकिन जब वह इसे उठाने ही वाली थी, उसे एहसास हुआ कि यह लोहे वाली वाटर पाइप में फंस गई है। जब किनारे पर खड़ी बड़ी बहन ने यह देखा, तो वह अपनी बहन एनी का मदद के लिए तुरंत पानी में कूद गई। उन्हें लगा कि वे अंगूठी को निकाल लेंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं थी कि यह करके वह कितनी बड़ी मुश्किल में फंसने वाली हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि स्विमिंग पूल का मैनेजर चारों ओर दिखाता है और पाता है कि पानी में कोई नहीं है, और स्विमिंग पूल का कवर बंद करने का बटन दबाया और अपनी पत्नी के साथ पार्टी में जाने के लिए जल्दी से घर चला गया। जैसे ही ढक्कन धीरे धीरे बंद हुआ, पानी में मौजूद छोटी बहन एमा के बाल वाटर पाइप में फंस गए थे, जिसे निकलने में उसकी बड़ी बहन मदद करने लगी। बड़ी बहन एनी ने जल्दी से अपने हाथ बढ़ाए और जोर से खींचा, जिससे फंसे हुए बाल निकल आए। वे दोनों तुरंत पानी से ऊपर आए और देखा कि ढक्कन पूरी तरह से बंद हो गया था। वे अंततः बंद स्विमिंग पूल में फंस हुए थे और आने वाले 2 दिनों तक स्विमिंग पूल बंद रहने वाला था, और यदि वे समय पर नहीं बच सके तो वे जिंदा डूब ही जाएंगे। घबराए हुए दोनों बहनों ने तुरंत ढक्कन को तोड़ने की कोशिश की और मदद मांगी, लेकिन मैनेजर ने पहले ही स्विमिंग पूल बंद करके घर जा चुका था और स्विमिंग पूल के गेट पर कोई भी उन्हें सुन नहीं सकता था। वे जोर जोर से चिल्लाते रहे। उनके सिर के ऊपर का ढक्कन इतना मजबूत था कि वे सांस भी सही से नहीं ले सकते थे। वे केवल अपने आप को शांत रहने के लिए मजबूर कर सकते थे। इस समय एनी को अचानक एक विचार आया। उसने सोचा कि वह ढक्कन को पीछे की ओर खिसकाकर खाली जगह से बाहर निकल सकते हैं और हम दोनों बच सकते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था, ढक्कन लोहे का है और लोहे की ढक्कन होने की वजह से पूरे ढक्कन का वजन कई टन था और वे अपनी पूरी ताकत के साथ भी इसे हिला नहीं सकती थीं। उनके पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। इससे विफल होकर वे दोनों दूसरा रास्ता खोजने लगी, लेकिन दुर्भाग्य से खोजने पर सिर्फ पूरे स्विमिंग पूल में उसे केवल एक छोटा सा छेद मिला, जिससे वह बाहर नहीं निकल सकते थे। उसने इसे तोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत बहुत कमजोर थी। सौभाग्य से एनी ने हार नहीं मानी और फिर उसे कोने से फोम बोर्ड का एक टुकड़ा मिला। उसने इसे 2 भागों में काटा और इससे छेद को बढ़ाने लगी। उसने उसे काटने की खूब कोशिश की, छेद को तोड़ने को बढ़ाने में असफल रही और कुछ समय बाद यह दोनों हार मान चुकी थीं और वे अपने जीने की चाह खो चुकी थी। गुस्से में बड़ी बहन छोटी बहन से कहने लगी, तुम्हारी अंगूठी की वजह से यह सब हुआ है। यदि ऐसा नहीं होता तो वे खतरे में नहीं होते। दूसरी तरफ एनी ने यह सुनते ही उसे याद आया कि उसका हीरा वाली अंगूठी अभी भी पूल में था। वह तुरंत पीछे मुद्दी और हीरे की अंगूठी निकालने की पूरी कोशिश की और उसने अचानक देखा कि उसके पैरों के नीचे वाटर पाइप वाली जाली की प्लेट थोड़ी ढीली थी। एनी को अचानक एक विचार आया और उसने सोचा कि वह इसे तोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकती है। उसने तुरंत उसे दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया और उसे बलपूर्वक खींचने की कोशिश की, लेकिन दुख की बात है कि उसके बार बार के प्रयास विफल रहे। उसके पास मदद के लिए अपने बहन से पूछने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन इस समय उसकी बहन अभी भी गुस्से में थी और उससे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती थी। जब दोनों के बीच बातचीत चल रही थी, तभी अचानक सेलफोन की घंटी बजी और यह उसके प्रेमी का फोन था। एनी को तुरंत फिर से उम्मीद दिखी। वह सोचती है कि जब तक वह फोन का जवाब नहीं देती, उसका प्रेमी निश्चित रूप से उसके पास आएगा, और वे सूरज ढलने तक इंतजार करते रहे और उसके प्रेमी का अभी तक कोई पता नहीं चला। वे हताश और असहाय थे, लेकिन उन्हें एक दूसरे की चिंता भी थी, क्योंकि वे बहुत देर तक स्विमिंग पूल में थे। एनी का शरीर थका हुआ महसूस करने लगा। जब उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने यह देखा तो वह तुरंत साहसी हो गई और कुछ पूछताछ के बाद उसे पता चला कि एनी को एक बीमारी था। अगर समय पर उसे इंजेक्शन नहीं लगाया जाता तो वह बीमारी के कारण मर सकती थी।
तेज गति करना भी जीवन के लिए खतरा हो सकता था। लेकिन इस समय उन दोनों के पास एक दूसरे को कसकर पकड़ने और आराम देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन उसी समय उनके सिर के ऊपर की लाइटें अचानक जल गईं। पता चला कि सफाई कर्मी सफाई करने आई थीं। जब उन्होंने सुना तो दोनों लोग इस हरकत से तुरंत खुश हो गए और तेजी से किनारे से मदद के लिए चिल्लाए। सोचा था कि उन्हें अंततः बचा लिया जाएगा, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें तुरंत बचाने के बजाय सफाई कर्मी ने उनके बटुए उठाए और देखा कि उनमें बैंक कार्ड थे। सफाई कर्मी ने ऊपर सीसीटीवी को देखा और देखने के बाद वह सबसे पहले स्टूडियो में चली गई और स्विमिंग पूल के सभी सीसीटीवी कैमरे को बंद कर दिया। और फिर वह स्विमिंग पूल में आई और एनी को धमकी दी कि वह अपने बैंक कार्ड का पासवर्ड दे, अन्यथा वह दोनों को मार देंगी। जब उसने उन्हें बचाने से इनकार कर दिया तो वे चकित रह गईं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सफाई कर्मी ऐसी परिस्थिति में भी फायदा उठाएगी। वे इतने क्रोधित थे कि उन्होंने चिल्लाया और शाप दिया और उन्होंने पिन को बताने से इनकार कर दिया। तब सफाई कर्मी ने गुस्से में स्विमिंग पूल के हीटिंग सिस्टम को भी बंद कर दिया। जल्द ही पूल के पानी का तापमान तेजी से गिरने लगा। दोनों बहनें ठंड से कांपने लागे। जीवित रहने के लिए उनके पास पिन बताने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और अंत में उन्होंने पासवर्ड बताया और पासवर्ड बताने के बाद भी सफाई कर्मी ने स्विमिंग पूल का ढक्कन नहीं खोला। इसके बजाय वह वापस घूम गई और कार्ड से जल्दी जल्दी पैसे निकालने के लिए बाहर जाने लगी। दोनों बहनें बहुत गुस्से में थीं, लेकिन असहाय भी महसूस कर रही थीं। वे केवल एक दूसरे को गले मिल सकती थीं, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जिस सफाई कर्मी से वे मिली थीं, वह अभी भी संतुष्ट नहीं थी। वह गुस्से में दिख रही थी। उसने देखा कि बैंक कार्ड में केवल कुछ ही पैसे थे। उसने सोचा कि हमको मूर्ख बनाई है, दोनों मिलके अपमान किया गया है। मेरा और सफाई कर्मी वापस आई और चिल्लाने लगी। एनी बोली, शायद मेरा कार्ड मेरा प्रेमी ने चुपके से यूज किया हो। हमें नहीं पता कि उसमें इतना कम पैसा कैसे है, लेकिन इस समय इसके बारे में सोचने की जरूरत है कि एनी की स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। वह केवल सफाई कर्मी से नरमी और विनती कर सकती थी और बाद में उसे 10 लाख देने का वादा कर किया, लेकिन सफाई कर्मी बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुई और जिद पर अड़ गई कि वह उन्हें नहीं बचाएगी जब तक उसे अच्छे खासे रुपए नहीं मिल जाते। इस तरह के बुरे व्यवहार ने उसके सबसे अच्छे दोस्त को बहुत दुखी कर दिया, इसलिए उसने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। उसने पहले फोम बोर्ड को एक तेज बिंदु तक पॉलिश किया, फिर उसने अपनी आवाज धीमी कर दी और सफाई कर्मी को छोटे से होल के पास बुलाया। जब सफाई कर्मी ध्यान से सुन रही थी, तभी उसने अचानक चिल्लाया और फोम बोर्ड चुभा दिया। हालांकि एनी ने कभी नहीं सोचा होगा कि खतरनाक निर्णय से उन्हें लगभग अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। दर्द से क्रोधित एनी ने तुरंत अपना संतुलन खो दिया और स्विमिंग पूल की कीटाणु शोधन प्रणाली को चालू कर दिया। अगले ही पल इस भयानक दृश्य ने उन दोनों को डरा दिया और इसे बंद करने का सोचने लगे। उन्होंने छेद को बंद करने के लिए जल्दी से अपने कपड़े उतार दिए, लेकिन इस समय बहुत देर हो चुकी थी। बड़ी संख्या में कीटनाशक दवा उनके मुंह में समा गई थी। थोड़ी ही देर में उन्हें घुटन महसूस होने लगी। दूसरी तरफ एनी खुद को संभाल नहीं सकी और बेहोश हो गई। सौभाग्य से सफाई कर्मी केवल पैसे की तलाश में थी। उसने आखिरकार कीटाणु शोधन प्रणाली को बंद कर दिया। इस घटना के बाद दोनों बहनों ने अचानक अपना आपा खो दिया और जान बचाने के लिए हीरे की अंगूठी निकालने का फैसला किया, जिससे सफाई कर्मी बहुत खुश हो गई। उसने इतना फायदा होने की उम्मीद नहीं थी। उसने तुरंत फैसला किया कि वह अपना वादा पूरा करने और ढक्कन खोलने के लिए राजी है। हालांकि अगले ही पल सफाई कर्मी शॉक में पड़ गई और देखा कि स्विमिंग पूल के मालिक ने वास्तव में पासवर्ड बदल दिया। उसने दोनों बहनों को स्थिति बताई और कहा कि वह कुछ नहीं कर सकती। जब दोनों लोगों को स्थिति के बारे में पता चला, उन्हें बहुत बुरा लगा। वे केवल प्रार्थना कर सकते थे कि दूसरा कोई मदद के लिए पुलिस को बुलाएगा, लेकिन सफाई कर्मी को खुद को उजागर करने की चिंता थी, इसलिए उसने उन्हें अकेला छोड़ दिया और अकेले चली गई। बाद में दोनों बहनें फिर से गहरी निराशा में पड़ गईं
और इससे भी बुरी बात यह थी कि जैसे जैसे समय बीतता गया, एनी की बीमारी अधिक गंभीर होती गई और वह बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकी। महत्वपूर्ण क्षण में एनी को वह लोहे की जाली याद आया जिसका एनी ने पहले उल्लेख किया था और तुरंत उसने पानी में गोता लगाया और पूल के तल तक आ गई। उसने लोहे की जाली को दोनों हाथों से पकड़ लिया और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे बाहर खींच लिया। क्योंकि यह मजबूती से बंधा हुआ था, इसलिए वह इसे हिला भी नहीं सकी। उसने बहुत प्रयास किया। हताशा में एनी केवल अपने अंडरवेयर का उपयोग एक रस्सी के रूप में किया। अंततः लोहे की जाली को बाहर निकालने में सफल रही। बिना किसी हिचकिचाहट के वह तुरंत छेद के नीचे आ गई और उसे उठाया और अपनी पूरी ताकत से तोड़ दिया। हजारों प्रयासों के बाद छेद अंततः खुल गया और उसने बिना देर किए जल्दी से सबसे अपनी बहन को स्विमिंग पूल से बाहर खींच लिया और फिर बीमारी वाला इंजेक्शन लगाया, जिससे एनी होश में आई। वे अंततः बाहर निकलने में सफल रहे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके मनोरंजन को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे।